हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आशा करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप सभी का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ गया होगा और आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नल प्रॉफिट के रास्ते पर चल रहा होगा। दोस्तों, कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर अक्टूबर सीरीज़ में सबसे पहले कल 10 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में डिमांड देखी गई। रेंज थी 19,635 से 19,670 स्पॉट निफ्टी की, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी ने बड़ा क्लियरली हमें ये कहा था कि अब हमें अपने शॉर्ट्स में से निकलकर बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने देखा कि कल प्राइस 19,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हुआ और प्राइस एक्शन थ्योरी ने बड़ा क्लियरली हमें ये कहा था कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और कहीं से भी अगर प्राइस यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ये सभी बातें दोस्तों कल की वीडियो में हम कर के गए थे। जो हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हमारे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे हमेशा की तरह खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। आज 12 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस 70 पॉइंट के रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास उसने क्लोजिंग दी जहां पर कल क्लोजिंग हुई थी। अब कल 13 अक्टूबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोल रही है? कोई खास चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें वही बात बोल रही है कि क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि जब तक 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और अगर प्राइस किसी भी कारणवश नीचे आए और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। आज 12 अक्टूबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, तो इसलिए शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी है, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अब प्राइस यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहाँ और डिमांड क्रिएट होगी, कहाँ पर अनवाइंडिंग होगी, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। किसी भी तरीके के कयास नहीं लगाने हैं, तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, प्रेडिक्शन नहीं करनी है, किसी भी तरीके के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को फॉलो नहीं करना है, किसी भी तरीके के डाटा को नहीं देखना है, किसी भी तरीके की ग्लोबल या डोमेस्टिक खबरों से नहीं डरना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, और प्राइस के अंदर जब भी ऐसा कुछ होगा, कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा होगी, तो वो हमें देखनी आती है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, और उसको देखने, पढ़ने, समझने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, डाटा, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम या विदेशी बाज़ारों को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं, हम प्राइस फॉलोअर हैं। प्राइस को फॉलो करने के लिए हमें इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करना है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के अंदर जो भी कुछ होगा वो सबसे पहले होगा, और उसके बाद बाकी सब इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर या टेक्निकल एनालिसिस उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो हम प्राइस को फॉलो करेंगे, और प्राइस के अंदर जब भी अब कभी कोई नई डिमांड क्रिएट होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर इस डिमांड की अनवाइंडिंग होगी तो वो भी दिखेगी, और कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, सारी बातों को सम अप कर दें कल 13 अक्टूबर 2023 के लिए, कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है। 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहां पर लास्ट डिमांड क्रिएट हुई थी, अगर वो लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक होता है तो ही हमें अपनी व्यू को चेंज करना है। लेकिन जब तक वो लेवल जिंदा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी है, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ऐसा करने को बोलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 13 अक्टूबर 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।